चेल्सी रिजेक्ट टू अ लेजेंड। एक लड़का जिसने चेल्सी को बहुत ही अर्ली स्टेज में ज्वाइन किया, फिर लोन पे गया, फिर वापस आया, फिर वुल्सबर्ग गया, उन्हें एक ट्रॉफी जितवाई, फिर वापस आया और इन दी एंड उसको वुल्सबर्ग को ही वापस बेच दिया गया। लेकिन ही केम बैक टू द प्रीमियर लीग एंड ही वोन एवरीथिंग पॉसिबल विद मैनचेस्टर सिटी। केविन डी ब्रुयने जैसा प्लेयर जनरेशनल प्लेयर है। चेल्सी का उसको ना पहचान पाना चेल्सी की बहुत बड़ी एक नाकामयाबी है। अगर चेल्सी के पास केविन डी ब्रुयने होता तो चेल्सी भी न जाने आज कहाँ होती, बट मैनचेस्टर सिटी रिकॉग्नाइज दैट पोटेंशियल और वो बंदा अब मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जा रहा है। एक ऐसा बंदा जिसने सिटी के लिए सब कुछ किया, मतलब पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से सिटी को जो ट्रॉफी जितवाई है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं केविन डी ब्रुयने का उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा पार्टिसिपेशन है। चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो बैक टू बैक प्रीमियर लीग हो, चाहे वो FA कप हो, काराबाओ कप हो, जो भी कप हो, कहीं ना कहीं उसमें केविन डी ब्रुयने का हाथ है। और नो मैटर वॉट, अगर मैं डेविड सिल्वा की बात करूँ, एग्वेरो की बात करूँ, या टोरे की बात हूँ, तो ये बंदा उनके उस लेवल का प्लेयर है। ये बंदा मैनचेस्टर सिटी के लेजेंड्स में आता है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं मैनचेस्टर सिटी में लेजेंड्स नहीं है, लेकिन हमने ये लेजेंड को बनते हुए देखा है। मैनचेस्टर सिटी का ये 14 या 5वां लेजेंड होगा जो मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने। बट मैनचेस्टर सिटी का ये सीज़न ख़राब जाना, इस सीज़न अच्छा परफॉर्म ना करना, KDB का जाना, ये एक इस तरह पे, इस पॉइंट पे ये शो कर रहा है कि अब सिटी फिर से रीबिल्ड के फेज़ में जा रही हो। फिर से वो एक नए प्लेयर लाएंगे, एक नया जुनून लाएंगे, फिर उनके साथ नई शुरुआत करेंगे। अब सिटी मेरे ख्याल से अब एक्सपीरियंस पे नहीं, पोटेंशियल वापस शिफ्ट हो रही है। फिर से वो एक नए कैलिबर के प्लेयर्स के साथ, नई टीम के साथ फिर से डोमिनेशन करना चाहते हैं। क्योंकि अब ये जो प्लेयर हैं ये बुरे नहीं हैं, ये कुछ नहीं है, ये आज भी उनमें उतना ही पोटेंशियल है। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी समझ में आ रहा है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड, टू मूव ऑन। और आज केविन डी ब्रुयने ने जब अनाउंसमेंट किया तो पूरा इंटरनेट हिल गया, सब पागल हो गए कि ये क्या है। लेकिन दिस इज़ द राइट स्टेप आई थिंक। जब चेल्सी ने केविन डी ब्रुयने को खेलते हुए देखा होगा तब तक उनकी रूह काफ़ी होगी यार कि हमने क्या किया है। क्या चेल्सी ने बहुत सारे लेजेंड्स को बेचा है, उसमें मोहम्मद सलाह है, KDB है और भी बहुत सारे। लेकिन KDB स्पेशली इसलिए है क्योंकि चेल्सी की एकेडमी से निकला था वो, और उसके बाद उसको बेच दिया गया। मतलब ही इवन इन सम इंटरव्यू ही सेड कि आई एम अ चेल्सी रिजेक्ट। ही केम एज अ चेल्सी रिजेक्ट बट ही लेफ्ट एज अ लेजेंड। एंड नो मैटर वॉट, KDB सऊदी जाए, कहाँ जाए, चाइना जाए, ब्राज़ील जाए, इंडिया जाए, बट ही विल ऑलवेज बी द लेजेंड, द माइस्ट्रो ऑफ मिडफील्ड। ये उन नामों में आएगा जो प्रीमियर लीग के लेजेंड्स होते हैं ना, जैसे रूनी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जेरार्ड है, लैम्पार्ड है, ये उनमें अब एक नाम है KDB। अब इस बंदे ने अपना एक नाम बना लिया, KDB मैनचेस्टर सिटी जर्सी नंबर 17। नो मैटर वॉट, सिटी कल किसी को भी ले आए, सिटी कल एक नया माइस्ट्रो खड़ा कर दे, लेकिन no matter what they will not be able to fill those huge shoes of KDB। कितने बड़े बड़े मैचेस KDB ने निकाल के दिए हैं, कितने बड़ी बड़ी सिचुएशन से KDB ने मैच निकाल के दिया है। लेकिन ये KDB वो बंदा है जो मेरे ख्याल से पायोनियर था नई टीम का। पेप की मैनचेस्टर सिटी का पायोनियर यही था। और दिस वाज द लास्ट गाय कि जब मैनचेस्टर सिटी में जब पेप आया था तब जो टीम थी, KDB was the last guy from that squad who was till now in that squad। अब KDB भी जा रहा है तो वो पुरानी स्क्वाड जो थी, जो पेप गार्डियोला को मिली थी, अब उसमें से कोई भी पुराना प्लेयर नहीं बचा, सब प्लेयर जा चुके होंगे अब। और ये KDB का जो आखिरी प्रीमियर लीग का मैच होगा, दिस विल इज गोना बी हिस्टोरिकल। एंड मेरे ख्याल से आंसुओं की नदियाँ बहेंगी इंटरनेट पर कि KDB जा रहा है, बट स्टिल। और आज एक और बंदे ने फेयरवेल कहा है अपने क्लब को नहीं, इस गेम को। मैट हमल्स, एक ऐसा प्लेयर एक ऐसा डिफेंडर जिसको कोई हेट नहीं करता, जिसको हर कोई रिस्पेक्ट करता है। चाहे आप उसको बायर्न म्यूनिख का ले लो, डॉर्टमुंड का ले लो, रोमा का ले लो। क्योंकि आप जर्मनी में जब हम जानते हैं बुंदेसलीगा में दुश्मनी नहीं, राइवलरी है डॉर्टमुंड और बायर्न म्यूनिख की। बट बायर्न म्यूनिख की एकेडमी से मैट हमल्स ने चालू किया, फिर वो डॉर्टमुंड की एकेडमी में गया, फिर डॉर्टमुंड की एकेडमी में पूरा खेला,
फिर वापस बायर्न म्यूनिख आया जब उसको खूब गालियाँ पड़ी, लेकिन बायर्न म्यूनिख में खेला, बहुत कुछ खेला, लेकिन ही नेवर एबल टू विन द चैंपियंस लीग और दी यूरोपियन टाइटल्स विद बायर्न म्यूनिख, बट ही वेंट बैक टू डॉर्टमुंड। और डॉर्टमुंड में भी उसने जितनी कोशिश करी, पिछला सीजन शायद हम सबको याद होगा, डॉर्टमुंड वाज दिस क्लोज टू राइट हिस्ट्री, बट दे फेल्ड इन द एंड। और उसके बाद वो रोमा गया, रोमा में जो भी पता हो नहीं क्या हुआ, लेकिन इन द एंड ही डिसाइडेड नॉट ओनली टू से गुड बाय टू द क्लब और द प्रोफेशनल फुटबॉल, ही सेड मुझे खेलना ही नहीं है, इट्स ओवर। वर्ल्ड कप जीता है उसने, मैट हमल्स ने, और 7 बारी हिस्टोरिक विक्ट्री था, हम सबको याद है। वो कैंपेन मेरे ख्याल से मैट हमल्स की करियर की हाईलाइट है, 2014 वर्ल्ड कप। उसमें जो मैट हमल्स का परफॉर्मेंस था, दैट वाज नेक्स्ट लेवल, नो वन कैन एवर टच दैट। मतलब एक टाइम ऐसा था कि हर एक क्लब चाहता था कि मैट हमल्स हमारे टीम में आ जाए, मेरे ख्याल से अंधा पैसा फेंकने को भी सब तैयार थे, बट मैट हमल्स चोज हिज कंट्री ओवर एवरीथिंग। हाँ, अभी वो रोमा में है बिकॉज ही डिसाइडेड टू लीव, क्योंकि अब टाइम आ गया था कि आगे बढ़ा जाए, जैसे केडीबी का आ गया, हर एक बड़े प्लेयर का एक टाइम आता है कि अब उसको लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, तो वो टाइम हमल्स का भी आ गया था, तो हमल्स मूव फॉरवर्ड टू एएस रोमा। नाउ केडीबी माइट गो टू सऊदी और मे बी सीरिया और मे बी पीएसजी, आई डोंट नो, बट दीज लेजेंड्स, ये एक वो लेजेंड है जिनको मैंने बनते हुए देखा है, इनको मैंने बनते हुए देखा है। इट इज़ नॉट ईजी टू सी दीज गाइज सेइंग गुड बाय टू देयर क्लब और टू प्रोफेशनल फुटबॉल। इट इज़ नेवर गोना बी ईजी टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ, इनको मैंने बनते हुए देखा और अब ये जा रहे हैं, अभी रिटायर हो रहे हैं या क्लब छोड़ रहे हैं। ये थोड़ा शॉकिंग लगता है कि केडीबी को तो ऐसा, मतलब अब मेरे ख्याल से 7-0 जब चेल्सी ने आर्सेनल को हराया था, तब मोहम्मद सलाह केडीबी उस टीम में खेले थे। और जब हमल्स का ऐसा प्लेयर मेरे ख्याल से अब बहुत ही मुश्किल से किसी अकेडमी से निकलेगा, क्योंकि यार जनरेशनल टैलेंट आई वुड से। अब भले आपने यूरोपियन बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ ना जीतनी, लेकिन आपने वर्ल्ड कप जिताया है अपने देश को। आप शॉन स्ट्राइकर, फिलिप लाम, क्लोज, मर्टेसाकर, न्यूअर, इस लेवल का लेजेंड है भाई हमल्स, उनके साथ टीम में खेला, वर्ल्ड कप जिताया, और अब उसने भी गुड बाय कर दिया है। टू ऑल दी लेजेंड्स हु आर लिविंग और माइट लिव इन द फ्यूचर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। भाई जो भी कंप्लेन हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, एंड डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब।